जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मार्क्स आप यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, विगत 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बेसिक एजुकेशन में जितने भी टीचर कार्यरत हैं, उनके लिए टीईटी परीक्षा को अनिवार्य कर दिया। जब ही ये टीईटी की परीक्षा अनिवार्य हो गया, सभी शिक्षकों की रोजी-रोटी पर संकट आ गया। दोस्तों, जब शिक्षक संगठनों को और सभी शिक्षकों को इस बात की जानकारी हुई कि जो शिक्षक 2010 के पहले नियुक्त हैं या 2010 के बाद नियुक्त हैं, हालांकि यह कह लीजिए सीधे-सीधे कि जिन शिक्षकों की नौकरी 5 साल से ज़्यादा है, उनके लिए टीईटी की परीक्षा अनिवार्य है। वहीं जिनकी नौकरी 5 साल से कम है, उन्हें टीईटी की परीक्षा में छूट दिया गया है। लेकिन दोस्तों, यह बात यहीं खत्म नहीं होती है। यदि किसी शिक्षक साथी को प्रमोशन चाहिए तो उनकी नौकरी कितने भी वर्ष हो, उसे टीईटी की परीक्षा को पास करना अनिवार्य माना है। दोस्तों, इसका मेन जड़ तब हुआ जब 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया और उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर जोर दिया गया। जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर जोर दिया गया तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को धरातल पर उतारने के लिए आरटीई एक्ट 2009 आया, जिसे 2010 में प्रभावी किया गया। वहीं 2014 और 2017 में इसे संशोधित कर दिया गया। जब 2014 में संशोधन किया गया तो वह प्रभावी हो गया 2010 के कानून पर। वहीं जब 2017 में संशोधन हुए तो वो प्रभावी हो गए 2014 के कानून पर। दोस्तों जैसा कि 2017 में जो संशोधन किया गया है, उसमें इस बात का उल्लेख कर दिया गया कि शिक्षा में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जरूरी है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को तभी माना जाएगा जब सभी शिक्षक न्यूनतम अर्हता को पूरी करेंगे और टीईटी की परीक्षा को पास कर पाएंगे। दोस्तों, इस कानून में यहाँ तक व्यवस्था कर दी गई कि सभी शिक्षकों को 2 साल के भीतर टीईटी की परीक्षा पास करना अनिवार्य है। 2 साल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका मूल जड़ 4 वर्ष था, लेकिन 2 वर्ष पहले से माना गया और 2 वर्ष बाद तक। तो 2019 तक सभी शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा पास करना अनिवार्य था, लेकिन इसकी जानकारी न किसी स्टेट को हुई, न किसी शिक्षक साथी को हुई और टीईटी की परीक्षा पास करने या न पास करने या पेपर देने जैसे किसी भी बिंदु पर विचार नहीं कर रहे थे। लेकिन जब यह मामला प्रमोशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहीं जो है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सभी पर यह व्यवस्थाएं लागू कर दी गई जो 2017 के कानून में दिया गया था। दोस्तों, इसको लेकर के विभिन्न सारे शिक्षक संगठन अपना विरोध जता रहे हैं और तमाम तरह से अपने विरोध को प्रकट कर रहे हैं। तो दोस्तों, विगत 6 सितंबर 2025 को शिक्षक संगठन के द्वारा पीएमओ कार्यालय को एक पत्र जारी किया गया। जब पीएमओ कार्यालय को एक पत्र भेजा गया शिक्षक संगठनों के द्वारा, कार्यालय से जवाब आया। उस जवाब में क्या है और उसमें प्रश्न में क्या पूछा गया था, मैं इसको भी बताने जा रहा हूं। दोस्तों, शिक्षक संगठनों के द्वारा प्रश्न में यह पूछा गया कि अभी जो हालिया में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वह 2010 के कानून को सुपरसीड कर रहा है, तो उन शिक्षकों को राहत दी जाए जिनकी नौकरी 2010 के पहले हुई है या उनके नौकरी के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया था, उनको टीईटी की परीक्षा से छूट देने के लिए बात कही गई। दोस्तों, उसमें शिक्षक संगठन ने यह भी मेंशन किया कि जो शिक्षक साथी प्रमोशन चाहते हैं उनके लिए टीईटी की परीक्षा को अनिवार्य किया जाए, लेकिन सभी पर यह व्यवस्थाएं थोपी न जाएं। जब यह लेटर पीएमओ कार्यालय गया तो इस लेटर को पीएमओ कार्यालय तो सुलझा नहीं सकता है, इसीलिए पीएमओ कार्यालय ने इसे एनसीटीई को भेज दिया। जब एनसीटीई की तरफ से जवाब आया तो उसके बाद पीएमओ कार्यालय से भी जवाब प्राप्त हुए, जिस जवाब में यह दिया गया है कि आपकी बातों को नोट डाउन कर लिया गया है। दोस्तों, नोट डाउन करने का तात्पर्य यह नहीं है कि आपको छूट दे दिया गया या आपको छूट दिया जाएगा, बल्कि बातों को नोटेड कर दिया गया है। आगे क्या होगा इसकी स्पष्ट जानकारी पीएमओ कार्यालय के द्वारा नहीं दिया गया है। दोस्तों, यह मत मानिए कि टीईटी की परीक्षा से सभी को छूट मिली है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे वो प्रभावी हैं और अभी तक यही कहा जा सकता है कि सभी को टीईटी की परीक्षा देनी है और पास करना है 2 साल के भीतर। यदि 2 साल के भीतर सभी शिक्षक टीईटी की परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे तो उनके नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। दोस्तों, इसी को लेकर के शिक्षक संगठन ने 25 नवंबर को दिल्ली में एक बहुत बड़े धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है, जिसके द्वारा अपनी ताकत दिखाने का प्रयास भी किया जा रहा है। उसमें आप भी सम्मिलित होइए और सभी शिक्षक साथियों के संगठन को मजबूती से प्रस्तुत कराइए और जो टीईटी की परीक्षा के लिए जो 2017 में कानून बने हैं उसको शून्य घोषित करा करके सभी शिक्षक साथियों की नौकरी को बचाया जा सके। दोस्तों, इसी आशा और विश्वास के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।